Hello students, I am Ashutosh Anand and I will be taking the lecture for class 11th Computer Science for Marwari College Ranchi, and today we will be discussing about constants in C++. Then we will be discussing about references, comments and some basic tools for writing C++ program. Okay. So before we begin, we have to understand what are constants. Before that, we should know what are variables. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि अगर हम लोग वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल का सिंटेक्स कैसे होता है। अगर हम लोग किसी भी तरह का वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल का सिंटेक्स होता है डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, जो भी नेम हम लोग डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका वैल्यू। ये सिंटेक्स होता है अगर हम लोग किसी भी तरह का डाटा टाइप, वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम और उसके बाद उसका वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डाटा टाइप के केस में, डाटा टाइप के जगह पर हम लोग लिखते हैं इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। ये क्या है, आपका एक डाटा टाइप है। उसके बाद हम लोग उसके बाद किसी भी तरह का वेरिएबल नेम हम लोग यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम में क्या होगा, कुछ भी वेरिएबल नेम हम लोग डाल सकते हैं। मान लीजिए ए डाल देते हैं, ठीक है, वेरिएबल नेम ए डाल देते हैं। आपको ये भी माइंड में रखना है कि ये जो ए है ये आइडेंटिफायर भी है। प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना है कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर वो नेम होता है, वो वर्ड होता है जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी डाटा टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमने यहाँ पे डाला इंटीजर, फिर वेरिएबल नेम ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाटा टाइप हो गया, ये एक वेरिएबल नेम हो गया और एक वैल्यू हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसमें ही हम लोग अगर एक और सिंटेक्स जोड़ देते हैं, CONST, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, उसके बाद लिखते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और उसके बाद सेमी कॉलम डाल करके इस स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सेमी कॉलम जो है ये यूज होता है स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, used for statement ending, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम लोग इस तरह का प्रोग्राम लिखते हैं, इस तरह का सिंटेक्स लिखते हैं, कांस्टेंट int इंटीजर यानी डाटा टाइप a, तो उसके बाद उसका वैल्यू, तो ये क्या हो जाता है, ये एक कांस्टेंट हो जाता है। यानी दिस इज अ कांस्टेंट, ये आपका एक कंप्लीट सिंटेक्स हो गया। ये पूरा पोर्शन आपका एक कंप्लीट सिंटेक्स हो गया। इसको हम लोगों को याद रखना, जब हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं तो इस तरह से यूज करते हैं। अब देखिए, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। कांस्टेंट हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट इज एन आइडेंटिटी विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, एक आइडेंटिटी है जो अपना वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है। once the value is initialized that cannot be changed, okay। ये देखिए, ये बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही है। कांस्टेंट क्या है, बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग इनिशियल वैल्यू डालते हैं, इनिशियलाइज करने के बाद जो भी वैल्यू डालते हैं, CONST कांस्टेंट इंटीजर a इज इक्वल टू 10, अगर ये वैल्यू हम लोग डालते हैं, ये वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू 10 चेंज नहीं होगा आपके फर्दर प्रोग्राम में, ओके। सो दिस वाज द कांस्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं रेफरेंस की, ठीक है। व्हाट आर रेफरेंस, अगर हम लोग रेफरेंस की बात करते हैं, देन व्हाट आर रेफरेंस, ठीक है। अ रेफरेंस इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अ रेफरेंस इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर
ऑब्जेक्ट, ठीक है, अल्टरनेटिव नेम फॉर एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर हम लोग रेफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग रेफरेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड्स एन एलियास फॉर प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल, ठीक है। मान लीजिए पहले से हम लोगों ने किसी तरह का वेरिएबल को प्रोवाइड किया हुआ है, किसी तरह का वेरिएबल प्रोवाइड किया हुआ है, तो क्या करता है, उसका एक एलियास प्रोवाइड करता है, यानी कि अनदर नेम प्रोवाइड करता है फॉर पहले से जो भी प्रीवियसली हम लोगों ने डिफाइन किया है वेरिएबल को, उसके लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेफरेंस declaration consists of a base type, okay, a base type and a symbol, okay, consists of, sorry for the spelling mistake, consists of a base type and this symbol, okay। so अगर हम लोग इसके लिए सिंटेक्स लिखेंगे तो क्या होगा, वेरिएबल नेम, इस तरह से हमारा सिंटेक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टाइप क्या होता है, वैलिड C++ डाटा टाइप होता है, ठीक है। और रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल इज द नेम ऑफ रेफरेंस वेरिएबल दैट विल पॉइंट टू वेरिएबल डिनोटेड बाय वेरिएबल नेम, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, आपका वेरिएबल नेम हो गया, रेफरेंस वेरिएबल क्या हो गया, वो आपका वो रेफरेंस वेरिएबल हो गया, वो एलियास हो गया, या वो अदर नेम गिवन टू दिस वेरिएबल नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, आपका डाटा टाइप हो गया। तो भी डाटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, इंटीजर यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं वो डाटा टाइप, ठीक है। तो रेफरेंस क्या है, रेफरेंस इज एन अल्टरनेटिव नेम given for an object. A reference variable provides an alias for a previously defined variable. So let us continue. जब हम लोग रेफरेंस की बात कर चुके हैं तो नाउ लेट्स थिंक अबाउट कमेंट्स, ओके। जब हम लोग कमेंट्स की बात करते हैं, व्हाट आर कमेंट्स, ठीक है। नाउ लुक, when we write a program, जब हम लोग किसी तरह का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे इंक्लूड करते हैं, स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड stream dot h, then again इस तरह से लिखते हैं मेन, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग सिंबल देते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट, जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है वो लिखते हैं, उसके बाद उसको एंड करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं C++ में, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट की जगह पे लिख सकते हैं ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हमें अगर हमें किसी अदर रीडर को ये बताना है कि व्हाट इज दिस, ओके, ये क्या है, हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये सिंबल, ये वेरिएबल और ये वैल्यू क्यों डाले हैं, ये डाटा टाइप, ये नेम और ये वैल्यू क्यों डाले हैं, तो वैसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ये साइन यूज करते हैं, ठीक है। ये साइन यूज करने के हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे दिस इज एन इंटीजर डाटा, ठीक है, इंटीजर डाटा। अब देखिए जब हम लोग इस तरह से ये पूरा जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इस सिंबल के बाद का,
इस सिंबल के बाद का, डबल हैश लाइन के बाद का, ये क्या करता है, ये आ जाता है आपका कमेंट में, ये पोर्शन आ जाता है कमेंट में। इसका काम क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका प्रोग्राम आप रन करेंगे, व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, तो कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। द पर्पस ऑफ दिस कमेंट इज टू जस्ट notify the reader, okay, the reader, whoever is reading your program, कि why are you using this kind of statements। और इसका और भी यूज हो सकता है, अगर आपको किसी तरह का लाइसेंसिंग शो करना है या किसी तरह का आपको रेफरेंस शो करना है, जैसे आपने ये फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये जो डाटा है, ये डाटा अगर मैंने कहीं से नेट से लिया हुआ है या किसी बुक से लिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह का कमेंट, इस ये डबल हैश साइन डाल करके ये कमेंट लिखेंगे कि दिस डाटा हैज बीन यूज्ड फ्रॉम सो एंड सो बुक, दिस डाटा हैज बीन यूज्ड फ्रॉम सो एंड सो वेबसाइट। तो उससे क्या होगा कि जो आपका रीडर होगा, जो भी आपके प्रोग्राम को रीड कर रहा होगा, उसको पता रहेगा कि आपने ये डाटा कहाँ से लिया हुआ है, तो कॉपीराइट इश्यूज एंड ये सब नहीं होते हैं। एंड ऑल्सो जब आपकी अपना लैंग्वेज लिखते हैं कॉपी में, जब अपना प्रोग्राम आप किसी कॉपी में लिखते हैं, प्रोजेक्ट वर्क में लिखते हैं, तो फॉर द एग्जामिनर और फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड व्हाई आर यू यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, दिस काइंड ऑफ कमेंट इज नेसेसरी, ठीक है। Although the use of this the comment is not necessary, but it is good to keep in practice, so that if you are writing the same program in copies or in written handwriting, then what will happen, to make the reader understand this kind of comment is useful. Okay, now there are two types of comment. First is this kind of comment, that is single line comment. ओके, सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, हम लोग ये सिंबल is used, okay, and then is multi line comment. Multi line comment में क्या होता है, in case of multi line comments we use this symbol, okay। मल्टी लाइन कमेंट्स में हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, इस तरह के सिंबल को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा हो गया मल्टी लाइन कमेंट। तो अभी हम लोग देख लिए कि क्या होता है कांस्टेंट, रेफरेंस का क्या मतलब होता है, और हम लोग कमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग अगर अपने कॉपी में या अपने प्रोजेक्ट बुक में अगर किसी तरह का प्रोग्राम लिखेंगे, तो हम लोग कमेंट को जरूर दर्शाएंगे, जरूर दिखाएंगे, ठीक है। Now let us go through some of the rules, okay, some of the important rules that are necessary to understand, that are very necessary to understand or to write C program। तो rules क्या है, rule number 1 is not rules, you can say that this is necessary to know कि क्या जरूरी, देखो every instruction, okay, every instruction in C program is written as separate statement, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। every instruction is separate line, okay, separate statement। अगर हम लोग किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शन इज अ सेपरेट स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा हमें याद रखना है कि देयर इज नो पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है, देयर इज नो पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सी प्रोग्राम लैंग्वेज। There is no particular hard and fast rule for placing statements in our program. We can place it anywhere in our program. Okay, देखो C जो है हम लोग इसको फ्री फ्रॉम लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, फ्री फ्रॉम लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं। तो हम लोग किसी भी तरह का स्टेटमेंट को, एनी स्टेटमेंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, ठीक है, एनी स्टेटमेंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पहले जैसे मैंने बताया, एवरी स्टेटमेंट
ends with this sign, every statement ends with this sign। ये आपको जरूरी याद रखना है कि हर स्टेटमेंट क्या क्या होता है, एंडिंग इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक्स सी प्रोग्राम के। इसके बाद हम लोग और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और हम लोग इसके बाद वाले में देखेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।